बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग 90s 80s में नियर बाय चाइना और जापान बिल्कुल इक्वल थे 1.91 ट्रिलियन के साथ में 1.89 ट्रिलियन के साथ में यूएसए अगेन हमसे आगे था उस टाइम पे। सेम चीज़ अब आप देखोगे 90s 90s में 5.6 है लेकिन इसने यहाँ पे 2x ग्रोथ लेता है ये हर 10 ईयर्स में बिकॉज़ ये बिज़नेस करते हैं और हम लोग बिज़नेस नहीं करते क्योंकि उस टाइम पे हम लोग फार्मिंग करते थे। सेम चाइना और इंडिया अगेन सेम है 10 ईयर्स के बाद भी 90s 90s में एक है 3.6 ट्रिलियन पे एक है 3.2 ट्रिलियन पे बट 2000 में ये 1.2 ट्रिलियन पे आता है 4x ग्रोथ लेता है और हम लोग लेते हैं सिर्फ 200 बिलियन की। शर्म की बात है भाई ये, ठीक है? अभी भी हम लोग ऐसी ग्रोथ चल रही है हमारी आगे पता चलेगा आपको। अब हम आते हैं मेन डाटा पे, जो कि है अभी हमारी जो 2025 में जीडीपी है वो है 33 ट्रिलियन ऑफ यूएसए एंड 1949 में और 1947 में आज़ाद हुआ था इंडिया और पाकिस्तान बट 1949 में हुआ था आपका चाइना और अभी आप देखोगे चाइना की जीडीपी हमसे कहीं गुना ज़्यादा है और हमारी जो जीडीपी है वो 4.2 ट्रिलियन और उनकी 19.4 ट्रिलियन है। यही चीज़ आप देखोगे 1947 में इक्वल थी, बिल्कुल इक्वल थी। गॉट इट? अगेन इनकी जो बाइंग पावर है यूएसए वालों की हमसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल क्योंकि ये जो आप गैप देख रहे हो ना 4.2 ट्रिलियन का और 19.4 ट्रिलियन का ये इसलिए है बिकॉज़ ये हमसे रॉ मटेरियल बाय करते हैं और हमें फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बेचते हैं बट यही लोग यूएसए को भी फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बेचते हैं और हमारी जो हम लोग सेल कर पाते हैं चाइना को या यूएसए को वो सिर्फ रॉ मटेरियल है या फिर दाल चावल चीनी वगैरह जो कि उनको खाने के लिए चाहिए होते हैं उनको कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचते इसलिए हमारी जीडीपी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना और बोथ जापान। समझ गए? एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसी चीज़ में कि जो यूएसए की जो बाइंग पावर है ना वो हमसे 8x ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया बिकॉज़ इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.2 ट्रिलियन है और चाइना हमसे अगेन कोई भी फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बाय नहीं करता, वो हमसे रॉ मटेरियल या दाल चीनी चावल ही बाय करते हैं और ये भी हमसे सेम है, कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बाय नहीं करता, हमेशा हम पे ज़्यादा टैरिफ लगाता है और सेम चाइना पे भी कई बार लगा देता है लेकिन चाइना के बगैर यूएसए का काम कभी नहीं चलता बिकॉज़ उसके पास इतनी हाई एंड इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो उनकी जो नीड है उसको पूरी कर पाए बिकॉज़ इनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, इनके पास पैसा ज़्यादा है लेकिन इंडस्ट्रीज़ नहीं है या फिर हाई क्वालिटी की इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनके लोगों को वहाँ पे महँगी लगती हैं। समझ में आया? इसलिए चाइना का दोनों हेल्प लेते हैं, आपके पास इंडिया भी और यूएसए भी इसीलिए इसके पास ज़्यादा पैसा है और हमारे लोग अभी भी लगे हुए हैं भाई तुम्हारी तरह गवर्नमेंट जॉब करने में, इधर-उधर की हम लोग बाहर जाते हैं भाई, हम बाहर जाके काम करेंगे, क्यों करोगे भाई? यहाँ से बैठे-बैठे आज के टाइम पे ई-कॉमर्स क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे ज़्यादा अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना तो कभी आएगा भी नहीं। इतना क्लियर डाटा 90s 80s में हम लोग बिल्कुल इक्वल थे, 2025 में एक बैठा 33 ट्रिलियन पे, दूसरा बैठा आपके पास 19.4 ट्रिलियन पे और हम लोग बैठे 4.2 ट्रिलियन पे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जस्ट आवर माइंडसेट को क्लियर करो, बिज़नेस पे फोकस करो और उसके ऊपर खुद को डाइवर्ट करो भाई, खुद के माइंडसेट को बिल्कुल टू द पॉइंट सारी जो बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्लियर करो कि सारी जो बिज़नेस हैं वो हमसे कैसे आगे निकल रहे हैं और उनकी जो सीख है वो अपने आप में अप्लाई करो, लाइफ में आगे बढ़ो और इसमें अगर कोई डाउट हो भाई मेरे पास कमेंट में डाल देना प्लीज़।